अच्छा बेटे, हाँ, नेक्स्ट लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, न्यूटन लेबनिट्स थ्योरम। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जे पार्ट। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੇयर इज़ ਅ ਸਰਟਨ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਮਿਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਐਕਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਐਫ ਟੀ ਡੀ ਟੀ, ਦੈਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਐਕਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖਾਂ ਨਾ ਐਕਸ ਟੂ ਐਕਸ ਸਕੁਆਇਰ, ਇਹਨੂੰ ਐਫ ਟੀ ਡੀ ਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਐਫ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਹ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਐਫ ਟੀ ਡੀ ਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਐਫ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਟੀ, ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਐਕਸ ਟੂ ਐਕਸ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਐਫ ਆਫ एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। और अगर फंक्शन ते स्मॉल एफ सेम है तो ए दी इंटीग्रेशन की आनी सी लेट्स से कैपिटल एफ एक्स, है ना। तो एक्स स्क्वायर इतने एक्स, तो फिर इवेंचुअली लिमिट पुट करके तो सेम ही होना सी। तो अगर लिमिट च भी एक्स होवे तो इत्थे भी एक्स है, तो एस एक्स का ये कोई लैन देन नहीं है। सो दिस इज सिंपली अगे तो कन्फ्यूजन अवॉइड करने लई आपां इहनूं इदां लिख सकते हैं एक्स टू एक्स स्क्वायर एफ टी डी टी। ठीक है, आई होप एनी गल क्लीयर है। और ये फंक्शन ऑफ एक्स किहदी वजह नाल बन रहा, लिमिट दी वजह नाल बन रहा। सो वंस अगेन एक एग्जांपल मैं देदा, आई कैन से कि लेट्स से sin x टू cos x e raised to power x square dx, if I say that is f of x, and अगर मैं कहूँ f of pi by 2, तो आ वाले x ਦੀ वजह ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ फंक्शन ऑफ x है, तो pi by 2 ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। और इनू मैं इदा भी लिख सकता sin x टू cos x e raised to power t square dt। ठीक है, आई होप इन्नी गल पुत्र समझ आ गई। हुण न्यूटन लेबनिट्स आ जाओ। न्यूटन लेबनिट्स की कहता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन है एफ टी डी टी और लिमिट तुहाडियां एक्स का फंक्शन है लेट्स से अल्फा एक्स टू बीटा एक्स, और अंदर लिख लो कोई एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन के अंदर इत्थे देयर शुड नॉट बी एनी टर्म ऑफ एक्स। मान लो कोई इत्थे मल्टीप्लाई होगी तो उन्होंने असीं बाहर कड्डांगे, मतलब इंटीग्रेशन च नहीं होनी चाहिए। न्यूटन लेबनिट्स लाने तो पहला अंदर फंक्शन प्योरली अगर इत्थे टी है तो डी टी इत्थे टी होवे और एक्स सिर्फ लिमिट च होवे। ठीक है, तो वंस अगेन वो की कहता है कि अगर एक फंक्शन है लिमिट एक्स का फंक्शन है अल्फा एक्स दी बीटा एक्स, सो दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, हुण अगर इनू मैं डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, एक तरीका की होगा कि इनू एफ नू इंटीग्रेट कर लीए। ठीक है, अगर मान लो सौखा जिहा फंक्शन है इनू आपां इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट कई फंक्शन तो इंटीग्रेबल होंदे ही नहीं। मान लो ई रेस्ट पर टी स्क्वायर डी टी हो गया जो कि वड्डा फंक्शन देता, तो वो तो इंटीग्रेशन पॉसीबल नहीं है। ठीक है, या यह जे केस पॉसीबल नहीं है, वड्डे च ते लंबा पै जाऊगा सवाल। तो अगर छोटा है तो ठीक है इंटीग्रेट कर लो, फिर लिमिट पुट कर दो तो फंक्शन ऑफ एक्स कर लो। न्यूटन लेबनिट्स सानू की लिबर्टी दिंदा है कि बिना इंटीग्रेट किए अगर आप फंक्शन नू इनू डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, दैन डायरैक्टली साडा आंसर आ जाता है। पहला मैं रिजल्ट लिखा दा पुत्र, फिर मैं ड्राइव कर देना। वो कहता अगर इदा की सिचुएशन है दैन यदी डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स या डी ऑफ दिस विद रिस्पैक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, कहता जी की करो पहला अपर लिमिट नू पूरे फंक्शन के अंदर जिथे टी पुट कर दो, दैट इज एफ ऑफ बीटा एक्स इंटू डिफरेंशिएट द अपर लिमिट बीटा डैश एक्स, फिर माइनस पुट द लोअर लिमिट इन द फंक्शन जिथे इतने टी है इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, दैट इज एफ ऑफ अल्फा एक्स इंटू डिफरेंशिएट द लोअर लिमिट दैट इज अल्फा डैश एक्स। ठीक है, वंस अगेन
ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਇਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ x ਦੀ ਟਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲਿਮਿਟ 'ਚ x ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਮਾਈਨਸ put the lower limit in the function, ठीक है, and into differentiation of the lower limit। इतना की होगा कि without integrate कीतिया ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ differentiation आ गई, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल दे के ना फिर मैं इनू ड्राइव करदा। फॉर एग्जाम्पल एक मान लो क्वेश्चन ले लो कि e raised to power t square dt आ लिया बिकॉज दैट इज नॉट इंटीग्रेबल इनडेफिनिटली, है ना। मान लो आ कहता कि आ एफ ऑफ एक्स आ, वो कहता है एफ डैश एक्स लभो। तो एवें करते हैं पहला जस्ट फॉर द सेक ऑफ चैकिंग द रिजल्ट आप आ ले लें। ना एक तो तरीका हो गया, आप पहला इंटीग्रेट कर लिया ई रेस्ट पर टी दी ई रेस्ट पर टी, है ना। लिमिट पुट कर दी एक्स स्क्वेयर टू एक्स फोर, दैल बी आ इत्थे पुट किया दैट इज एक्स दी पावर फोर ई रेस्ट पर एक्स दी पावर फोर माइनस ई रेस्ट पर जिथे थे टी है उत्थे उत्थे रखता ई दी पावर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये तो आप इंटीग्रेट करके कर लिया, ठीक है। ये तुहाडे को हले एफ एक्स आया, ठीक है। पर्पस की है मैनू यदि डिफरेंशिएशन करना, एफ डैश एक्स कर लो, कितना आ गया, चेन रूल ला दो ई दी पावर एक्स फोर इंटू फोर एक्स क्यूब माइनस ई दी पावर एक्स स्क्वेयर इंटू टू एक्स। अगर आप न्यूटन लेबनिट्ज लाने सीधा तो एफ डैश एक्स इज पुट द अपर लिमिट इन दैट इज ई दी पावर एक्स फोर इंटू differentiation of x4 4x cube minus put the lower limit in e the power x square into differentiation of lower limit, ठीक है, 2x। सेम आना ही है बेटे, ठीक है। बट फायदा की हो गया अगे तो जब भी लिमिट x का फंक्शन हो, ठीक है, और दैट इज एफ ऑफ एक्स दैन वी कैन डिफरेंशिएट, ठीक है, अंडर दिस कंडीशन के अंदर x की टर्म ना हो, राइट। एंड वेरी हैंडी जिदा असी क्वेश्चन करांगे ना ये तो इनू ड्राइव कर ली, लेट्स से अल्फा एक्स टू बीटा एक्स, लेट्स से एफ टी डी टी, ठीक है। अच्छा ये मान लो जी ऑफ एक्स मान लिया, आप प्रूव की करना जी डैश एक्स जो रिजल्ट आप पढ़िया ऊपर, ठीक है। अच्छा हम मान लो कि जिहड़ा स्मॉल एफ है यदि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ भी मान लो एच ऑफ टी, ठीक है, एफ टी डी टी दी इंटीग्रेशन एफ टी एच ऑफ टी मान लिया यदि मतलब इनू इंटीग्रेट करके आ आएगा। तो अगर इनू इंटीग्रेट करके आ आया तो मतलब इनू डिफरेंशिएट करांगे एच डैश टी, हाँ जी की आऊगा एफ ऑफ टी, ठीक है। आ साडे को रिजल्ट आ गया, राइट। मान लिया यदि इंटीग्रेशन पुत्र एफ ऑफ टी दी एच ऑफ टी आ तो यदा मतलब यदि डेरिवेटिव आ होगा, राइट। तो हुण क्योंकि असी ये मन्निया कि यदि इंटीग्रेशन कैपिटल एच टी है तो इनू इंटीग्रेट करता कितना आ गया एच ऑफ टी लिमिट्स आर अल्फा एक्स टू बीटा एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट कर लिया, हुण आपां लिमिट पुट कर दिए। लिमिट पुट किवें करांगे, अपर लिमिट पहला एच दैट इज एच ऑफ बीटा एक्स माइनस लोअर लिमिट एच ऑफ अल्फा एक्स, ठीक है, दैट इज योर जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये तुसी जी एक्स फंक्शन कर लिया फ्री फ्रॉम द इंटीग्रेशन, ठीक है। हुण पर्पस की सीगा जी दी डिफरेंशिएशन, सो लेट अस डिफरेंशिएट दैट, ठीक है। कितना आ गया एच जी डैश एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी यदि डिफरेंशिएशन यदि किवें होगी चेन रूल दे नाल, बेटे कंपोजिट फंक्शन है। सो एच डैश बीटा एक्स इंटू अंदर वाले फंक्शन दी बीटा डैश एक्स माइनस एच डैश अल्फा एक्स इंटू अल्फा डैश एक्स, ठीक है। नाउ एच डैश टी कितना है पुत्र स्मॉल एफ टी ते एच डैश बीटा एक्स, तो इत्थे ते इत्थे बीटा एक्स रख दिए तो कितना आ गया, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ बीटा एक्स इंटू बीटा डैश एक्स। सिमिलरली अल्फा रख दो दैट इज एफ ऑफ अल्फा एक्स इंटू अल्फा डैश एक्स, ठीक है। आई गेस दिस इज द रिजल्ट।
put the upper limit in, हाँ जी कितना आएगा f of beta x into differentiation of upper limit minus similarly put the lower limit in, ठीक है, and differentiation of the lower limit। क्लियर है पुत्र? ते और जद भी वंस अगेन यूज़ की होगा कि पहला यूज़ के डिफरेंशिएशन करनी हो इंटीग्रेशन दी और लिमिट च एक्स का फंक्शन है सीधा या एक्स का फंक्शन है लिमिट्स और उस इंटीग्रेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ cos x to sin x e raised to power t square dt, ठीक है। आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ y as a function of x है, find out the equation of tangent at x equal to pi by 4, ठीक है। तो x equal to pi by 4 ਤੇ ਇਸ कर्व ਨੂੰ टेंजेंट ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ठीक है। तो ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ x equal to pi by 4 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਲਈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ f of pi by 4, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ pi by 4 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ sin pi by 4 1 by root 2, cos pi by 4 1 by root 2 ਤੇ sin pi by 4 1 by root 2 और लिमिट सेम है तो a इंटीग्रेशन 0 आ गई। तो देयरफॉर f of pi by 4 0 आ गया। तो कर्व के उपर जिहड़ा पॉइंट है पुत्र वो कितना आ गया pi by 4 कॉमा 0, ठीक है। तो इत्थे आपां टेंजेंट की इक्वेशन लभनी है, पॉइंट आ गया, बचा कि हुण इत्थे स्लोप चाहिए मतलब f डैश x चाहिए। सो लेट अस नाउ डिफरेंशिएट यूजिंग न्यूटन लैबनिज़ बिकॉज लिमिट के अंदर x है, ठीक है, x का फंक्शन है। तो लेट अस डिफरेंशिएट। तो कितना आऊगा हम थोड़े को अपर लिमिट इन अपर लिमिट जिथे ते टी है ई रेज़ टू पावर साइन एक्स दा होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस लोअर लिमिट इत्थे ई रेज़ टू पावर कॉस एक्स दा होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये थोड़े को एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। बस हुण स्लोप चाहिए है नाउ देयरफॉर एफ डैश किहड़े पॉइंट ते पुत्र एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 ते इत्थे पुट करो साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 ਉਹਦਾ स्क्वायर 1 बाय 2 cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 इधर भी 1 बाय 2 एंड 1 बाय रूट 2 दैट इज इक्वल टू हाँ जी 2 बाय रूट 2 टाइम्स रूट ई देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 2 ई। ये स्लोप आ गई, इस पॉइंट पे स्लोप आ गई पुत्र, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। सो कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन लभो या कली स्लोप लभो या यही पूछ सकते फाइंड आउट एफ एक्स है एफ डबल डैश एक्स। तो एक बार डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स आ गया, इनू फिर तो कर लो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम जो मर्जी पूछ सकते, ठीक है। अच्छा अगर मैं थोड़ा जा चेंज करदा कि इत्थे सपोज करो इत्थे मैं करदा हुण साइन एक्स इनटू दिस आ फंक्शन है। हुण न्यूटन लैबनिज़ ते ला नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अंदर एक्स का फंक्शन है तो की करिए ये तो सीधा हुण क्योंकि इंटीग्रेशन टी दे रिस्पैक्ट च पुत्र तो एक्स साडे वास्ते कॉन्सटेंट है तो ये तो बाहर आ जाऊगा। तो देयरफॉर इत्थों एफ एक्स आ गया साइन एक्स इनटू कॉस एक्स टू साइन एक्स ई रेज़ टू पावर टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। इनू मैं इधर लिखना दिस इज योर वाई और एफ एक्स। हुण ये पुत्र दो फंक्शन ऑफ एक्स का प्रोडक्ट है तो यदी हुण डिफरेंशिएशन जो पूछी है मान लो तो दैट विल बी डन बाय वट प्रोडक्ट रूल। आ पहला फंक्शन इनटू आ दूजा, फिर आप इतने प्रोडक्ट रूल लावांगे। सो डी वाई बाय डी एक्स या वाई डैश इज इक्वल टू पहला फंक्शन है सच साइन एक्स है सच इनटू एदी डिफरेंशिएशन है ना जी आप हुणे करके हटे राइट प्लस आ वाला फंक्शन है सच इंटीग्रेशन एवं आ जाऊगी जिमें साइन दी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। सो फिर आप प्रोडक्ट रूल लावांगे, ठीक है। सो जो किसी पॉइंट पर पूछी है उत्ते जिवें पाई बाय 4 ते पूछी सी फिर पाई बाय 4 पुट कर देंगे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। सो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ओके अच्छा बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन मैं थोड़ा एक ਇਹਦਾ एक होर यूज़ होंदा जिदा एक तो तुहानूं दस्सिया ना किसी की डिफरेंशिएशन ही पूछ ली जाए। एक जस्ट इमेजिन दिस प्रॉब्लम के 0 to x
एफ टी डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस लेट्स से एक्स टू 0 एफ टी डी टी। मान लो आह जिहा कोई सवाल दिता है, वो कहता फाइंड आउट एफ ऑफ 3 ना, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫ ਆਫ 3 ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਦ ਹੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮॉल ਐਫ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਮॉल ਐਫ ਤੇ ਬੇਟੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਲੈਬਨੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਡ ਜੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਲਿਮਿਟਸ x ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ और इंटीग्रेशन है उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिए, then it will be free of the integration और अंदर वाला फंक्शन में बाहर आ जाएगा। So for that purpose let us differentiate with respect to x both sides। So put the upper limit in f of x into differentiation of upper limit, right, 1 minus ਇੱਥੇ पुट कर भी दोगे f0 into differentiation of 0। तो अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगी, ठीक है, तो ਉਹਦੀ मल्टीप्लिकेशन ਇੱਥੇ 0 आ जाएगी, राइट। हाँ जी, x दी 1 प्लस upper limit in differentiation of upper limit 0 minus lower limit in that is equal to what we have f of x, ठीक है। so that's it। so आके ना आ गया थोड़े को 2fx is equal to 1, fx is equal to 1 by 2, therefore f of 3 is also 1 by 2। so ये भी नोट कर लो, अगर लिमिट x ਦਾ फंक्शन और अंदर कोई फंक्शन होवे ਉਹਨੂੰ बाहर ਕੱਢਣਾ, then what we can do, we can differentiate that, ठीक है, such that we can get the function, right। function आ गया कोई फंक्शनल वैल्यू या ਉਹਦੀ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो मर्जी पूछी जावे, है ना। ओके, वो कहता है कि f is differentiable, आ रिलेशन गिवन है, फाइंड आउट दिस f of something। तो पहला अगेन फंक्शन तो पता नहीं है और लिमिट t ਦਾ फंक्शन है, तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो पुट द अपर लिमिट इन एस सारे t स्क्वायर ਇੱਥੇ f of t square into differentiation of t square 2t minus 0 ਦੀ differentiation 0 is equal to, हाँ जी इधर differentiation 5 कटा जाएगा 2 t ਦੀ पावर 4, राइट। तो 2 ना 2 उठ गया, t being ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, मतलब 0 नहीं पुट कर सकते, फिर नॉन जीरो करके तो आ कटेगा, ਇੱਥੇ आ गया t। तो f of t square is equal to t। ना पूछा कि क्या बेटे f of 4 by 25, मतलब अंदर आ इफेक्टिवली 4 by 25 होवे तो t ਨੂੰ या तो असी 2 by 5 पुट कर दिए या माइनस 2 by 5। तो इफ वी पुट t ਨੂੰ 2 by 5 या माइनस 2 by 5 थोड़ा अंदर आ जाएगा, देयरफॉर आंसर विल बी ईदर 2 by 5 और माइनस 2 by 5, बट उन्हां चों कला 2 by 5 ही गिवन, ठीक है। ओके, ये कहता है कि एफ एक्स देता है, द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो ये बड़ा सौखा है, इन्हों डिफरेंशिएट करो। सो एफ डैश एक्स कितना आ गया, अपर लिमिट इन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 दी 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर इक्वेशन आ गई 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पुत्रा ते बिल्कुल सीधा जिहा इक्वेशन उन्हें सॉल्व कर लो। सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 4। सो सीधे पॉइंट ही पुट करके चेक भी कर सकते हो, अदरवाइज यू गाइस कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 नज़र ही आ रहा है ना, तो एक्स इज प्लस माइनस 1, नहीं तो एक्स स्क्वायर टी पुट करके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन है, कहता कि आ और मोरोवर ना लिमिट्स जिहड़े इदां दे आ वो भी इहदे नाल वैल्यूएट हो जांदियां, जिस मतलब जिथे भी इंटीग्रेशन है और ओदियां एक्स दियां लिमिट्स आ ना, दैन अगर उन्होंने डिफरेंशिएट करना है, मतलब न्यूटन लैबनीज़ कल वरती जाती है टू डिफरेंशिएट द इंटीग्रेशन जिहदियां लिमिट एक्स का फंक्शन है, ठीक है, और अंदर एक्स नहीं है। ओके, हुण लिमिट पूछी है, लिमिट्स पहला कम की हुंदा कि पहला फॉर्म चेक करो। सो एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कराओ, साइन पाई बाय 4 सीकेंड पाई बाय 4 रूट 2 उदा स्क्वायर 2, तो 2 2 2 0 अप्रोच कर रहे हैं और नीचे वाला भी 0, तो 0 बाय 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहे हैं। तो जे 0 बाय 0 है तो की करीदा एल स्पीड ला दीदा, तो उपर ਨੂੰ ਅੱਡ ਤੋਂ डिफरेंशिएट करिए तो नीचे ਨੂੰ ਅੱਡ ਤੋਂ। सो ਹੁਣ ਉੱਪਰ वाली ਦੀ डिफरेंशिएशन करनी,
तो ऊपर ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਟਨ ਲੈਬਨਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਟ ਦਾ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾउ आई एम डिफरेंशिएटिंग यूजिंग न्यूटन लेबनिट्स बेसिकली पहला ला रहे हैं एल हॉस्पिटल के अंदर ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन विद न्यूटन लेबनिट्स एफ ऑफ secant square x put the upper limit in into differentiation upper limit secant square x दी 2 secant x into difference of secant x into tan x ये हो गई पुट द अपर लिमिट इन डेरिवेटिव अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दी डिफरेंशिएशन बेटे 0 आ जानी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर दी 2x एदी 0 लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 4 नाउ क्लियरली डिटर्मिनेंट आ गई नीचे नीचे 0 नहीं आ रहा राइट तो पाई बाय 4 पुट कर दो हम सिंपली प्लग इन द वैल्यू सो कितना आ गया सीकेंट पाई बाय 4 रूट टू द स्क्वायर 2 एफ ऑफ 2 हाँ जी secant pi by 4 root to the square 2 into 2 4 and tan pi by 4 1 and 2 into pi by 4 ठीक है हो गया 2 ऊपर आ गया दैट इज 8 by pi f of 2 ठीक है ओके वो कहना जी f of 1 4 है then this ओके पहला तो इन्हों देखो इंटीग्रेशन हो रही है t ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਤੇ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਸੋ देयरफॉर ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 ਬਾਈ x minus 1 ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਇਨਟੂ ਹਾਂਜੀ ਵਟ 4 to fx 2t dt ठीक है लिमिट x अप्रोचेस 1 हालांकि आदि इंटीग्रेशन तो बड़ी आसान है बेटे t दी t स्क्वायर बाय 2 है ना उदा इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं बट आप हुण जो पढ़िया वह फायदा चकी ठीक है तो ये कितना है आ 2 बाहर कढ़ लो 4 to fx t dt इनू नीचे ले दो x minus 1 सो लिमिट का सवाल आ गया फॉर्म चेक करो x अप्रोचेस 1 1 minus 1 0 इतने x की वैल्यू 1 f1 की वैल्यू कितनी 4 तो ये भी 4 to 4 ये भी 0 है तो इट इज़ 0 by 0 फॉर्म तो 0 by 0 फॉर्म है तो की करिए ऊपर नू डिफरेंशिएट करिए अड तो नीचे नू अड तो बाय एल हॉस्पिटल एंड ऊपर की डिफरेंशिएशन बाय न्यूटन लेबनिट्ज सो लिमिट x अप्रोचेस 1 2 टाइम्स हाँ जी पुट द अपर लिमिट इन f of x into differentiation of upper limit minus 4 दी 0 ठीक है ब्रैकेट आओगी बट वो है ही नहीं कुछ भी डिवाइड बाय एदी x दी 1 now it is determinate है ना that is 2 times f of 1 into f dash 1 f of 1 4 है that is 8 times f dash 1 ठीक है ये कहता है कि 5x एक एक्सप्रेशन है फाइंड आउट 5 डबल डैश x प्लस 5x चलो कोई नहीं ਇਹਦਾ मतलब डिफरेंशिएट करना है वो भी 2 बार ना जब आप इनू डिफरेंशिएट करना है तो आ तो कोई मसला नहीं है अंदर वेखो अननोन फंक्शन है फाइ जोड़ा है वही विच पाता है ठीक है वो तो पता ही नहीं तो यदा मतलब इंटीग्रेशन भी डन है तो विद रिस्पैक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिए बट मसला की पै गया कि अंदर हजे एक्स है ठीक है अच्छा एक्स बाहर कढ़ना बट इनू ना वो बैटर भी इदा पूछ सकता सी लाइक 0 to x t phi of x minus t मतलब इदा दिता होंदा इनू भुल के आ देखो हुण टी तो चलो इंटीग्रेशन चाहिए फाइ एक्स तो हुण फाइ दे अंदर है तो एक्स तो नहीं चाहिए तो प्रॉपर्टी ला के किंग वाली तो इत्थे आ जाएंगे आप किदा टी तो आ जाएगा हाँ जी टी सम ऑफ द लिमिट्स एक्स माइनस टी फाइ ऑफ हाँ जी एक्स माइनस टी की जगह रखना पुत्र एक्स माइनस टी अंदर आ गया फाइ टी ठीक है मान लो अगर आ दिता होंगे ना फिर अंदर फंक्शन सी वो एक्स है वो उड़ के बाहर आ गया बाहरों तो बाहर कढ़ना बिल्कुल आसान है ठीक है सो लेट अस टेक एक्स आउट किदा फाइ एक्स इज कॉस एक्स माइनस हाँ जी एनू पहला इन्ना मल्टीप्लाई कर दो सो दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू फाइ टी एक्स क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 0 to x ठीक है एंड माइनस माइनस प्लस टी इंटू फाइ टी 0 to x ठीक है गल समझ आएगी
ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ x ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ t ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, x ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਲਿਮਿਟ x ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੇ cos ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ x ਇੰਟੂ ਦਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ, that will be done by product rule, cos x minus x into this. So let us differentiate, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ। okay, let us find out phi dash x. so phi dash x cos the minus sin x minus bracket product rule, first function as such, a the differentiation ਕਿੱਦਾਂ, by Newton Leibniz, put the upper limit in, differentiation of our limit 1 0 ਦੀ 0। ठीक है, सो पहला फंक्शन एज सच, दूजे दी डिफरेंशिएशन प्लस दूजा एज सच। ठीक है, एक्स दी डिफरेंशिएशन 1 आ गल समझ आई। ये आपां की कीता, प्रोडक्ट रूल लगा के इहदी कीती है। सो पहले दी कॉस दी आ गया, इहदी आ प्लस हाँ जी इहदी न्यूटन लैबनिज़ दी, पुट द अपर लिमिट इन हाँ जी किन्ना एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स इंटू एक्स दी डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 दी 0। ठीक है, सो दैट्स इट। तो फाई डैश एक्स आ गया। अगर मैं इत्थे करने की कोशिश करा, माइनस अंदर ले जा, इत्थे भी माइनस आ जाऊगा तो इत्थे भी, राइट, इत्थे भी माइनस थे जहाँ भी माइनस। ठीक है, तो ये करके माइनस एक्स फाई एक्स प्लस फाई एक्स कटिया गया, तो ये आ गया थोड़े को माइनस साइन एक्स माइनस 0 टू एक्स आ वाली टर्म फाई टी डी टी। क्वेश्चन पूछा सी फाई डबल डैश, सो लेट अस डिफरेंशिएट दैट वंस अगेन। सो फाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू हाँ जी माइनस कॉस एक्स, एनू फिर न्यूटन लैबनिज़ है ना, यदि डिफरेंशिएशन करने पुत्र पहले दी कर ली माइनस दूजे दी, यदि फिर न्यूटन लैबनिज़ ना अपर लिमिट इन फाई ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 0 से 0, एनू इधर ले जाओ। सो फाई डबल डैश एक्स प्लस फाई एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, राइट। तो आ थोड़े को ਇਹਦਾ सोल्यूशन आ गया। ठीक है पुत्र। अच्छा 2010 एडवांस द प्रॉब्लम लिमिट इवैल्यूएट करनी है। सो एक्स अप्रोच 0, अंदर सारे पासे टी है पुत्र, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी लॉग ऑफ बाई टी दी पावर 4 प्लस 4 डी टी 1 बाई एक्स क्यूब एन लिख लो। ठीक है, ना फॉर्म चेक करो, आ 0 द क्यूब 0 एंड 0 टू 0 ए इंटीग्रेशन भी 0, दैट इज 0 बाय 0 फॉर्म। तो की करिए एल हॉस्पिटल रूल ला दिए, ऊपर वाले दी डिफरेंशिएशन अड तो। ठीक है, ऊपर डिफरेंशिएशन करिए न्यूटन लैबनिज़ ना हाँ जी, पुट द अपर लिमिट इन, जिथे जिथे टी है ना उत्थे उत्थे अपर लिमिट रखो। सो दैट इज एक्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 4। ठीक है, पुट द अपर लिमिट इन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट 1 माइनस 0 दी डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ये होगी ऊपर दी डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय नीचे दी डिफरेंशिएशन दैट इज 3x स्क्वायर। ठीक है, इत्थे 3x स्क्वायर मुड़ के इत्थे लिख दो, लिमिट x अप्रोचेस 0 आ कटिया गया। आई गेस लिमिट इवैल्यूएट होगी एंड x अप्रोचेस 0 पुत्रा ते डिटर्मिनेट ही है, ये फैक्टर पूरी टर्म के नाल मल्टीप्लाई होया और x अप्रोचेस 0 आते 4 आ रहा, तो दैट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई आ वाला x ते 4 ते 3 12, तो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स दैट इज 1, दैट इज 1 बाय 12। ठीक है, ओके। तेरा मीन्स द कहता है कि द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट्स टू द कर्व, एक आ कर्व है, ओके आ वाली इंटरसेप्ट चाहिए। पहली गल केड़ी इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट टू द कर्व ऑन एक्स एक्सिस, तो पहला टेंजेंट चाहिए, ਉਹਦਾ एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, केड़ी कर्व दा इत्थे टेंजेंट केड़ा विच इज ड्रॉन पैरेलल टू दिस लाइन। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, टेंजेंट दी स्लोप 2 हो गई है ना, टेंजेंट आ कर्व है पुत्र, ਇਹਦੇ उस पॉइंट ते टेंजेंट ड्रा किया जिहड़ा इस लाइन दे पैरेलल है,
ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, dy/dx ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰੀਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ differentiate with respect to x, and you put the upper limit in mod of x, differentiation of upper limit 1 0 to 0 and that is equal to 2। ठीक है, slope equal to 2, therefore x आ गया प्लस और 2 और माइनस 2। अच्छा इतने बच्चे गलती ही करते हैं कि बस आ प्लस माइनस 2 आंसर लिखन दा। ठीक है, उन्हें की पूछा है कि जिस पॉइंट ते स्लोप 2 है हाले तक पॉइंट कढ़े, फिर उन पॉइंट ते टेंजेंट की इक्वेशन करनी है हाले, और फिर आपां की करना है, एक्स इंटरसेप्ट टेंजेंट का। तो चलो एक ले लो पहला एक्स इक्वल टू 2 है ना, ऐदा ही सिमिलरली माइनस 2 ना कर लांगे। सो ये वो पॉइंट आ गया जिथे टेंजेंट की स्लोप 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 2। सो व्हेन एक्स इज 2, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0 to 2। ठीक है, मॉड टी डी टी। आई होप गल समझ आई तुम। तो 0 to 2 इसते मॉड पॉजिटिव है टी, तो सेम खुल गया। तो ये इंटीग्रेशन आ जानी t²/2 फ्रॉम 0 to 2, दैट इज 4/2 माइनस 0। सो ये मतलब जिस पॉइंट ते टेंजेंट की स्लोप 2 है, वो एक्स कोऑर्डिनेट अगर 2 लिया तो वाई भी 2 है, तो पॉइंट आ गया 2,2। तो पॉइंट आ गया। ठीक है, और स्लोप सानू पता ही है 2, तो इक्वेशन कर लो y-2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x-2। एंड पूछा कि उस टेंजेंट का x इंटरसेप्ट, लेट्स पुट y0। ठीक है, तो y0 है, तो आ कितना आ गया x-2 इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट 1 आ गया। तो सिमिलरली अगर -2 लवांगे तो -1 आ जाएगा, तो इट विल बी +-1, राइट। सो आ हो गया। नेक्स्ट वो कहता जी इफ दिस इज गिवन एंड अगेन अंदर फंक्शन इंटरैप्ड है और इंटीग्रेशन दी लिमिट्स एक्स का फंक्शन है, और उस फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट ते वैल्यू पूछी है, तो की करिए इनू आपां डिफरेंशिएट कर दिए। तो अपर लिमिट इन वो डिफरेंशिएशन 0 माइनस लोअर लिमिट इन साइन स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, यदि डिफरेंशिएशन होगी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दी 1 दी 0, यदि माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सो माइनस ना माइनस कर दो, कॉस ना कॉस, जेडे कट्टे है वो 0 नहीं होने चाहिए। तो एफ ऑफ साइन एक्स आ गया 1/sin स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं साइन एक्स नू टी पुट करना एंड प्रोवाइडेड कि टी जोड़ा है फिर 1 और -1 के ही लेना है, तो एफ ऑफ टी आ गया 1/t²। थोड़ा फंक्शन आ गया एंड टी लाइंग बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी 1/√3 तो पुट कर दो, जोड़ा कि लाई कर दे। ठीक है, तो एफ ऑफ 1/√3 हाँ जी कितना आ जाएगा 3, राइट। अच्छा ये मैं थोड़ा पूछ लेंदा कि एफ ऑफ 2 जो कोई 2 की वैल्यू पुट करके 1/4 लिखता वो गलत हो गया, क्योंकि जो टी है ये 1 और -1 के बीच होना चाहिए। ठीक है, ओके 2009 एडवांस का क्वेश्चन है। ऑप्शन लिख लो एफ ऑफ हाफ तो 1/3 का कंपैरिजन है ना, हाफ इदा दे कुछ ऑप्शन है, लिख लिए कि एफ ऑफ हाफ इज लेस देन और ग्रेटर देन एफ ऑफ हाफ। ठीक है, इदा दे कुछ ऑप्शन है। ओके अगेन फंक्शन अंदर ये लिमिट एक्स का फंक्शन है, तो फंक्शन बाहर कढ़ने लिए डिफरेंशिएट कर दी। सो लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पुट द अपर लिमिट इन 1 माइनस एफ डैश एक्स द होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x1 0 दी 0 इक्वल टू हाँ जी एफ ऑफ एक्स दी 1। ठीक है, तो ये थोड़े को बेटे एक तरीके ना की हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ना, dy/dx का स्क्वायर। ठीक है, तो जे डिफरेंशिएट करके अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए दैट यू नो ऑलरेडी है ना, जे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िया तो मतलब सीधा नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद। सो जे पढ़िया तो इनू तुसी सॉल्व कर लो। तो 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर है ना, और होल स्क्वायर एंड अंडर रूट ले लो, देयरफॉर एफ एक्स नू वाई मान लिए। ठीक है, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स की हो गया डी वाई बाय डी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बस हम ऑर्डर कर लो वेरिएबल सेपरेट, प्लस माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय 1 minus y square. So we have
प्लस माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, वाई मतलब एफ एक्स। तो हुण सी की वैल्यू कढ़न लई उन्हें कंडीशन देती पुत्तर आ वाली। अच्छा जे ना दित्ती होवे ना तुसीं इत्थों भी ट्राई कर सकदे, जिवें असीं इत्थे एक्स जीरो पुट करिए, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ 0 to 0 0 equal to 0 ਆ ਗਿਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो क्योंकि इत्थों नहीं निकल रहा इस करके उन्हें देता है। तो f0 0 ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ पुट करिए f0 is 0x0, तो c is equal to sin inverse f of 0 which is 0, therefore c ਦੀ वैल्यू पुत्र कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो therefore ਤੁਹਾਡੇ को c भी 0 आ गया, ठीक है। हुण रब कर दी तो फंक्शन की आ गया साइन इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ओके लिख लिए। सो साइन इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि इंटरवल अपन गिवन है ना प्लस माइनस साइन एक्स एंड इट इज़ नॉन नेगेटिव तो प्लस वाला आ जाएगा। तो ਤੁਹਾਡਾ फंक्शन आ गया साइन एक्स और clearly comparison sin x ਤੇ x ਦਾ and we know that in the given interval 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ pi by 2 ਚ sin x is always less than x, ठीक है। so we know that y equal to x ਦਾ ग्राफ है, sin x ਦਾ sin x हमेशा x तो छोटा है, तो f x तो छोटा है, तो f of half will be less than half, f of 1/3 will be less than 1/3 वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, कहते जी कैपिटल एफ एक्स आ 0 to x एफ टी डी टी, बाहर कैपिटल है अंदर स्मॉल है, एंड कैपिटल एफ ते एक रिलेशन पता है फंक्शन का, तो पूछा स्मॉल f4। हुण खुद सोचो स्मॉल f4 पता है तो कैपिटल f तो निकल जूगा, बट अपन स्मॉल पूछा तो ये तो स्मॉल फंक्शन बाहर किवें कढ़ना है, इनू डिफरेंशिएट करिए। सो एफ डैश एक्स इज हाँ जी एफ एक्स न्यूट्रल एब्सेंस आके नो स्मॉल f4 इत्थे पुट करो इज इक्वल टू f of 4 the smaller f is equal to f dash 4। तो अपन कैपिटल f वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन चाहिए 4 ते, कैपिटल f वाला फंक्शन आप पता है तो इनू आप डिफरेंशिएट कर दिए। देखो f डैश चेन रूल ना एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल टू आ कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सो यदि डिफरेंशिएशन होगी 2x प्लस 3x स्क्वायर, राइट। तो x कट दो, सो f डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू या 2x ना डिवाइड कर दो, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2x। हुण f डैश 4 चाहिए तो इत्थे x की वैल्यू या तो 2 पुट कर सकते हो -2, तो दोनों जो ऑप्शन है रख लांगे, तो 2 पुट करते हैं तो इत्थे कितना आ गया 4, ठीक है। जो आंसर आ गया -2 पुट करते हैं तो नेगेटिव वो कोई ऑप्शन नहीं। गल समझ आई बेटे, इत्थे एस एक्स की वैल्यू 2 पुट करांगे तो भी 4 आ जाऊगा, -2 ते भी, तो 2 पॉसिबिलिटियां बनदियां। अच्छा देखो लिमिट का प्रॉब्लम है, कहता फाइंड द कांस्टेंट a एंड b सच दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू 1। तो पहला फॉर्म चेक कर लो पुत्र लिमिट दी, 0 to 0 आ हो गया 0 तो नीचे वाला भी 0 है, सो 0/0 फॉर्म है और लिमिट एग्जिस्ट कर दी, आंसर 1 आ रहा है। तो 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल आई एदी डिफरेंशिएशन हाँ जी अपर लिमिट इन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 माइनस 0 to 0, ये हो गया न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की कितनी आएगी b, मैं इत्थे लिख देना 1/b माइनस cos x, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस 0, फॉर्म चेक करो ऊपर तो 0 ही है, नीचे एनू 0 पुट करो गया तो डिटर्मिनेट ही अंडर रूट है, ठीक है। समझ रही गल, आ तो 0 न्यूमरेटर आ अंडर रूट है, पॉजिटिव नंबर है तो यदा कोई मसला नहीं है, आ डिटर्मिनेट है। तो नीचे ऊपर 0 जा रहा है और लिमिट का आंसर 1 है, यदा मतलब इट शुड बी 0/0, तो यदा मतलब नीचे आ वाला नंबर भी 0 को अप्रोच करना चाहिए। सो ये 0 को कद अप्रोच करेगा, हाँ जी x 0 को अप्रोच करो cos 0 1,
तो ਇਹਦਾ मतलब a कद 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ जब b ਦੀ वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज cos 0 1 है पुत्र, तो a 0 कद होगा जब b ਦੀ वैल्यू 1 आएगी। तो अगर b 1 होगी तो ਇਹਦੀ लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो b 1 आ गया। तो हुण b जब 1 आ गया, हुण वी कैन evaluate द लिमिट। तो therefore लिमिट x अप्रोचेस 0। हाँ जी, 1 माइनस cos थीटा इज थीटा स्क्वायर बाय 2। ठीक है, एंड 1 बाय ਇਹਨੂੰ डिटर्मिनेट ही पुट कर दो। तो थोड़े को लिमिट आ गई 2 बाय रूट ए दैट इज इक्वल टू 1 एंड रूट ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, ए 4 ते बी 1 राइट। ओके, आ देखते हैं। वो कहता कि पहला करते हैं जी वाला क्वेश्चन। कहता कि एक्स अप्रोचेस 0 दिस, तो 0 टू 0 आ भी 0 है तो नीचे भी 0 है राइट। तो एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ, अच्छा जी हुण न्यूटन लैबनिज़ ना करांगे ऊपर दी डिफरेंशिएशन हो जाएगी नीचे दी। हुण नीचे दी डिफरेंशिएशन करांगे तो प्रोडक्ट रूल लाने की लोड़ नहीं है। तुहानूं लिमिट समझाया सी तो साइड ते लै जाओ। साइन एक्स है ना, एक्स ते आ ते 1 है, तो बेसिकली नीचे एक्स स्क्वायर ले लो। ठीक है, नहीं तो अभी प्रोडक्ट रूल लाओगे आंसर सेम ही आना। तो हाँ जी, लेट अस डिफरेंशिएट। पुट द अपर लिमिट इन इत्थे। तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर द स्क्वायर एक्स दी पावर 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट 2x। ठीक है, एंड 0 दी फिर 0 डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट 2x एंड लिमिट x अप्रोचेस 0। सो आ कट्टा गया, x अप्रोचेस 0 cos 0 1, बात खत्म। ठीक है, ओके। सो हैव अ लुक अगेन, 0 बाय 0 फॉर्म है तो डिफरेंशिएट करिए। लिमिट x अप्रोचेस 0 1 x दी 1 एदी न्यूटन लैबनिज़ ना। पुट द अपर लिमिट इन cos ऑफ x स्क्वायर x दी 1 0 दी 0 डिवाइड बाय हाँ जी दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6। तो x अप्रोचेस 0 नीचे ते नॉन जीरो नंबर है दैट इज माइनस 6 एंड cos 0 1 1 माइनस 1 0। तो आंसर थोड़ा 0 आ गया। ठीक है बेटे, ओके। वो कहना जी फाइंड द रियल नंबर a सैटिस्फाइंग दिस। इत्थे a है पुत्रा, नीचे ना लोअर लिमिट a है, कांस्टेंट है। तो हुण फिर तो वही ठीक है, अपर लिमिट x है, अंदर फंक्शन है और मोरओवर फंक्शन ही पूछा है तो फंक्शन बाहर किवें कढीए, पहला डिफरेंशिएट कर लीए। ठीक है, अदरवाइज तो सॉल्व ही नहीं होना। सो लेट अस डिफरेंशिएट दैट। तो 6 दी 0 ਇਹਦੀ डिफरेंशिएशन f ऑफ x बाय x स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 माइनस a दी डिफरेंशिएशन 0 हो जानी है इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x दी 1 बाय 2 x दी पावर माइनस 1 बाय 2 आ थोड़े को फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स दी पावर 3 बाय 2 एफ एक्स आ गया। अगर एफ एक्स ही पूछा होंगे तो आ गया, बट उन्हें एफ एक्स नहीं पूछा, नंबर ए पूछे। ठीक है, वो किवें कड्डांगे सोचो। बिल्कुल आड़ा फंक्शन कढ़िया है ये इत्थे पुट कर दो। देयरफॉर दैट इज 6 प्लस ए टू एक्स। ठीक है, एंड आ की है एक्स रेस्ट पार एफ ऑफ टी ले लो, टी रेस्ट पार 3 बाय 2 बाय टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। ठीक है, हुण तुसी किसी भी कुछ भी पर्टिकुलर एक्स पुट कर दो है ना, इत्थे 0 पुट कर दो, इधर 0 भी, इनू इंटीग्रेट करके सीधा सीधा तुहाडे को ए आ जाएगा। ठीक है बेटे, ओके। कहना जी एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सैटिस्फाइंग दिस, देन जी एक्स इज दिस, फाइंड द रेंज ऑफ जी एक्स। तो मतलब की है, पहला जी एक्स करना है और जी एक्स की है एफ डबल डैश एक्स, इनू 2 बार डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब न्यूटन लेबनिज़ लानी है बट अंदर एक्स है वो नहीं चाहिए, साइन दे अंदर है पुत्र, इसका मतलब वो किंग प्रॉपर्टी ला दो। ठीक है, ये आ जाएगा ई दी पावर टी एक्स की जगह टी की जगह रखो एक्स माइनस टी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी है पुत्र, तो एक्स माइनस टी
साइन ऑफ टी की जगह एक्स माइनस टी साइन टी आ जाऊगा डी टी। ठीक है, नाउ एक्स बार चाहिए सारा, तो ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ e ਦੀ ਪਾਵਰ x इंटू e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ टी, ਸੋ ਦੈਟ e ਰੇਸਟ ਪਰ x ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ e ਰੇਸਟ ਪਰ x ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, 0 to x e raised par minus t। ठीक है, now we are there to differentiate। ਹੁਣ ਆਪਾਂ fx पता लग गया as a product of two function, और let us differentiate। product rule, first function ਦੀ differentiation, second या मैं करो पहला as such ਇਹਦੀ differentiation। हाँ जी, ਇਹ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੇ t ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ x put कर दो। ठीक है, into differentiation of upper limit 1 0 ਦੀ 0, पहला फंक्शन एज सच, दूजे दी आ प्लस दूजा एज सच आ वाला। ठीक है, और यदि ई रेस्ट पर एक्स दी ई रेस्ट पर एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दिए बेटे, एफ डबल डैश एक्स आ जाऊगा। हाँ जी, यदा यह साइन द कॉस। हाँ जी, वंस अगेन यदि डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इफ यू सी ए तो ही आ बेसिकली एफ एक्स ही है ना, तो यदि डिफरेंशिएशन थोड़े को की आई सी साइन एक्स प्लस दिस थिंग। ठीक है, सो यदि आ जाएगी थोड़े को साइन एक्स प्लस दिस थिंग अगेन, एंड दिस थिंग इज नथिंग बट एफ एक्स। नहीं समझ आई गल बेटे, साइन दी डिफरेंशिएशन कॉस आ गई, मैं एदी डिफरेंशिएशन करनी सी, और ए एफ एक्स ही है, तो या तो इन्हों एफ एक्स ही रखो इतने। एफ दी कितनी आ गई एफ डैश, और एफ डैश थानू पता ही है साइन प्लस एफ अगेन। तो हुण आ एफ उधर ले जाओ, तो एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एंड यू नो यदी रेंज कितनी है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की रेंज होंगी है। हाँ जी, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो रूट टू माइनस रूट टू टू रूट। ठीक है पुत्र। अच्छा पुत्र, आ सवाल देखो, इस पूछता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा ते पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन। ठीक है, किड़े किड़े एक्स ते है, तो एफ डैश एक्स कर दें, क्योंकि किड़े किड़े पॉइंट ते सारा कुछ या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दसेगा या सेकंड, है ना। तो फर्स्ट कर दें, पुट द अपर लिमिट इन। ठीक है, जिथे जिथे टी है एक्स पुट कर दो, एक्स माइनस वन स्क्वायर, एक्स माइनस टू क्यूब, एंड दिस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन 0 दी 0। आ थोड़े को एफ डैश एक्स आ गया, एंड नाउ इट्स ईजी टू मेक द साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, है ना। एफ डैश एक्स की साइन स्कीम बना लो। तो हाँ जी, कितने कितने 0 है, सारे दे कोफिशिएंट प्लस है, अगे प्लस है ना। तो आ 1 ते 2 ते 3 ते 5 ते 5 दी पावर 5 ते ऑड है क्रॉस कर जूगा, 3 दी पावर 4 सेम रहेगा, 2 दा क्यूब 2 ते क्रॉस करूँगा, 1 ते स्क्वायर। ठीक है, ये साइन स्कीम के दी पुत्र एफ डैश एक्स दी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ते पॉजिटिव। तो यू कैन सी कि एक्स इक्वल टू 1 ते जी स्लोप है बेटे एफ डैश एक्स वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही है, तो नीदर मैक्स नॉर मिन, है ना। और एक्स इक्वल टू 2 ते स्लोप पॉजिटिव है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 1 ਹੋਊਗਾ, 2 ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, तो ਇੱਥੇ ਮੈਕਸ ਆ ਗਿਆ। और फिर 3 ਤੇ नेगेटिव टू नेगेटिव ही है ना, मतलब अगेन साइन चेंज नहीं होया, सो नीदर मैक्स नॉर मिन। और फिर 5 ते नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो 5 ਦੇ थोड़ा पिछे स्लोप नेगेटिव है, 5 ਦੇ ਅੱਗੇ पॉजिटिव है, तो ਇੱਥੇ लोकल मिनिमा। सो 2 ਤੇ लोकल मैक्सिमा, 5 ਤੇ लोकल मिनिमा, बाकियां ते इन्फ्लैक्शन। ठीक है, अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਤਰ इंटीग्रेशन गिवन है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ एफ एक्स ਪੁੱਛਿਆ। तो वैसे एक सोच तो यह भी आ सकती कि सर साइन वर्स रूट एक्स आप बाय पार्ट्स किया है ना, तो इनू भी पाई बाय 2 माइनस करके लिख लीए तो बाय पार्ट्स ला दिए, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, या अगर इनू एवें करिए कि डिफरेंशिएट करिए, सो पुट द अपर लिमिट इन। ठीक है, आई होप आ तो डाउट नहीं है, लैक्चर के स्टार्टिंग दसिया सी कि
एनू एक्स डी एक्स लिख लो भावें टी डी टी लिख लो, कोई फर्क नहीं है। तो पुट द अपर लिमिट इन, कितना आ गया साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स द रूट है ना, पॉजिटिव है तो प्लस ही आ जाना, into differentiation of sin square x that is 2 sin x into cos x, 0 to 0 similarly कहते हैं put the upper limit in cos inverse, ठीक है। हाँ जी इतने पुट करोगे ये भी cos x आ जाएगा, differentiation of cos square x 2 sin x into cos x again negative sign, ठीक है। ये थोड़ा f dash x आ गया, और sin inverse sin x बिकॉज आ इंटरवल 0 to 1 तक है मैक्स, ठीक है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ वैल्यू x ही ਹੁੰਦੀ है, आ भी x है, तो अब बिल्कुल दोनों सेम है, तो f डैश x आ गया पुत्र 0। इसका मतलब एफ एक्स सदैव कांस्टेंट है, ठीक है, एफ एक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पता लग गया क्योंकि एफ डैश एक्स 0 है, ਇਹਦਾ मतलब एफ एक्स हमेशा कांस्टेंट है। तो की करिए, रादर दैन जनरली सॉल्व करने ਲਈ ਕਿਸੇ पर्टिकुलर पॉइंट ਤੇ किते पर्टिकुलर एक्स ਤੇ चेक कर लो, पुट करनो जो मर्जी पुट करी जाओ, बट बैटर है कि अगर असी पाई बाय 4 पुट कर दी उन्हें लिमिट अपर सेम होगी, लोअर भी सेम है, तो इंटीग्रेशन इकट्ठी हो जानी है। तो एफ ऑफ पाई बाय 4 कितना है, साइन पाई बाय 4, हाँ जी 1/√2 द स्क्वायर 1/2, तो 0 to 1/2 आ भी 0 to 1/2 होना, तो इंटीग्रेशन में इकट्ठी कर दी, साइन वर्स रूट एक्स, ठीक है, डी एक्स। नो आ हुण तुहाडे को पाई बाय 2 आ गया, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स फ्रॉम 0 to हाफ, so that is equal to पाई बाय 4। तो एफ ऑफ पाई बाय 4 है क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है, तो एफ एक्स ही पाई बाय 4 है, ठीक है। ओके सो एक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं ਜਿਹੜਾ कि न्यूटन लैबनिज़ ਦਾ नहीं है। अच्छा क्योंकि न्यूटन लैबनिज़ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ एक्स ਦਾ फंक्शन ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, और अंदर किते फंक्शन ट्रैप है तो बाहर कढ़ना तो डिफरेंशिएट करते हैं। मान लो लिमिट कांस्टेंट है तो फिर होर भी ईजी हो जाता है। हुण अगर लिमिट कांस्टेंट है पुत्र तो अंदर जो मर्जी होवे, वी कैन थिंक कि आ वाला नंबर जिहड़ा आ ये तो कांस्टेंट ही आएगा वट एवर एफ एक्स इज। तो इनू इदां ही स्टार्ट करया करो कि इनू लिखो कि लैट एफ एक्स बी इक्वल टू एफ एक्स एक्स प्लस सी, आ सी कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों मैं एक्सप्लेन करता राइट। हुण सी की है पुत्र, सी लिखा तुसी 0 to वेयर सी इज इक्वल टू, ठीक है, 0 to 1 टी एफ टी डी टी। तो अगर मेरे को सी आ गया तो फंक्शन आ गया, तो इत्थों पता लग गया लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो हुण सी किवें कढना, वेरी ईजी, वापस वही चीज़ कि एफ एक्स तुहानूं पता लग गया वाला एक्स प्लस सी, ਇਹਦੀ वैल्यू इत्थे पुट कर दो, तुहाडे को सी च इक्वेशन आ गई, वो सॉल्व कर लो। तो सी इज इक्वल टू 0 to 1 टी एफ टी कितना होगा टी प्लस सी डी टी, दैट इज इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस सी टी डी टी 0 to 1। हाँ जी इंटीग्रेट करो कितना आएगा, सी इज इक्वल टू टी स्क्वायर दी टी क्यूब बाय 3 सी टी स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 1, तो 1/3 प्लस सी बाय 2 0 0, सो देयरफॉर c by 2 is equal to 1/3, c आ गया पुत्र 2/3, बस c थोड़े को 2/3 आ गया, थोड़े को फंक्शन आ गया y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3/2, ठीक है। हुण उहदी वैल्यू किसी पॉइंट ते पुछ लिया, एरिया वट एवर, तो ठीक है। सो इदां दा ही आई होप गल समझ आ गई है ना। तो अगर मान लो इत्थे एक्स स्क्वायर होंदा फिर इट वुड हैव बीन ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस सी है ना, फिर ਉਹਨੂੰ फिर पुट कर दे तो ਆਪਾਂ सी की वैल्यू कढ़ लेंगे, ठीक है। तो जिवें एक होर मैं दवां तुहानूं एफ एक्स इज, ठीक है, साइन एक्स इंटू लेट्स से 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, या एफ टी डी टी कर लो, तुहानूं कन्फ्यूजन ना होवे, है ना। मतलब हाइपोथेटिकली बना रहे हैं तुहानूं आइडिया देने लिए, कॉस एक्स 0 to 1 टी एफ टी डी टी, ठीक है। अगेन एफ एक्स जो भी है
0 to 1 ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਵਟ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ a, ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ b, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਵੀ ਆਰ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ a ਤੇ b 'ਚ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, a sin x plus b cos x ਟਾਈਪ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ a ਤੇ b ਲੱਭਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਆ a ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋ, a ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 to 1, ਹਾਂਜੀ ਆਫ ਐਫ ਟੀ ਡੀ ਟੀ, ਐਫ ਟੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, a sin t plus b cos t dt, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ use the limit pi by 2 so that calculation ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਨ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, a ਤੇ b 'ਚ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ b ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਿਓ, ਐਫ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ a ਤੇ b 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਸੋਲਵਿੰਗ these two we can get a and b, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗੈਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।